आत्मीय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर भक्त के रोम रोम में झरता प्रेम। योग ऋषि के संदेश पुस्तक से पृष्ठ 74 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, बाहर के जड़ जगत का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो तत्वतः प्रेम का अधिकारी हो। स्वभावतः बाहरी वस्तुओं से मोह हो सकता है, प्रेम नहीं। जड़ और चैतन्य का कोई जोड़ा नहीं है। दोनों की मित्रता हो ही नहीं सकती। प्रेम हमारे अंदर है। प्रेम हमारे अंदर है। आत्मा के अंतराल में प्रेम की ज्योति जगमगा रही है। उसे ही जागृत करके हम अपने अंदर प्रेम की सरिता बहा सकते हैं। यह जानना चाहिए कि परमात्मा कोई पृथक वस्तु नहीं है। आत्मा के उच्चतम स्वरूप को ही परमात्मा कहते हैं। हम उच्चतम दशा में पहुंचकर जैसे सत चित आनंद स्वरूप बन सकते हैं, जैसे महान समर्थ विशाल अंतःकरण वाले उदार बन सकते हैं, उस अपनी सर्वोच्च स्थिति की कल्पना ही ईश्वर है। अपने इस महान तथा विकसित रूप जिसे आमतौर से ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है, से ही प्रेम करना योग्य है। मित्रों, ईश्वर प्रेम का तात्पर्य है। ईश्वर प्रेम का तात्पर्य यह है कि हम अपने वर्तमान अव्यवस्थित जीवन और उस ध्येय जीवन के बीच में एक ऐसी चुंबक श्रृंखला बांधते हैं जो दिनों दिन इन दोनों के बीच का अंतर घटाती जाती है और अंत में दोनों को मिलाकर एक कर देती है। आत्मा को परमात्मा बना देती है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परमात्मा से प्रेम करना, अपनी आत्मा से प्रेम करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कभी किसी प्रकार का विक्षोभ, विकार या विरोध उत्पन्न नहीं होता। दिन दिन यह बढ़ता जाता है और अंत में मनुष्य सच्चा प्रेमी, सच्चा ईश्वर भक्त बन जाता है। सच्चे ईश्वर भक्त का रोम रोम प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसके मन वचन कर्म से प्रेम टपकता रहता है, क्योंकि उसके भीतर बाहर प्रेम ही प्रेम तो भरा हुआ है। देखने वाले देखते हैं कि वह हर प्राणी पर स्नेह की वर्षा कर रहा है। त्याग और सेवा के लिए अपरिचित के साथ भी
वैसे ही तत्पर रहता है मानो यह उसके सगे संबंधी हो। दूसरों के कष्ट देखकर उसकी आंखों में दया का झरना उमड़ पड़ता है। मोटी दृष्टि से देखने वाले समझते हैं, मोटी दृष्टि से देखने वाले समझते हैं कि यह व्यक्ति दूसरे लोगों से बड़ा भारी प्रेम रखता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि वाले देखते हैं कि ईश्वर भक्त को किसी जड़ पदार्थ से ममता नहीं है। उसके अंतर में जो अगाध प्रेम भरा हुआ है उसको छूकर बाहर आने वाली प्यार में वह गंध आती है। मित्रों, हमें आत्मा से प्रेम करना चाहिए। हमें आत्मा से प्रेम करना चाहिए, परमात्मा का भक्त बनना चाहिए। इसी से सच्चे प्रेमी बन सकते हैं। इसी से सच्चे प्रेमी बन सकते हैं और प्रेम का अमृत रस चखते हुए आत्मा की प्यास बुझाकर उसे तृप्त कर सकते हैं। वेदमूर्ति युग ऋषि, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति मई 1942 पृष्ठ 13 में साधकों के लिए दिया गया संदेश चिंतन और मनन करने योग्य। ओम शांति।